दोस्तों नमस्कार। मैं चैन सिंह वैष्णव फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी पर। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपको इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस साथियों, मैंने कल आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनको आइडेंटिफाई करना बताया था मैंने। कल की जो क्लास थी उसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो साथियों, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उनमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है रोहित विल हेल्प दी गर्ल्स। Ram has decided the deal. My friend Monu can solve this puzzle. Monu, my friend, can solve this puzzle. The great Akbar ruled majestically. साथियों, मैंने आपके स्क्रीन पर 5 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है रोहित विल हेल्प द गर्ल्स, सेकंड है राम हैज डिसाइडेड द टीम, थर्ड है माय फ्रेंड मोनू कैन सॉल्व दिस पजल, नेक्स्ट है मोनू माय फ्रेंड कैन सॉल्व दिस पजल, और फिफ्थ सेंटेंस है द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। साथियों, इसमें इन पांचों सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। किस प्रकार से, एक बार आप कोशिश कीजिए, टेक योर टाइम। चलिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूं, आप बहुत आसानी से इनको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी। केवल आपको रेगुलर क्लास लेनी है, आपको क्लास से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहना। देखिएगा, पहले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। रोहित सब्जेक्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। विल हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही। हेल्प मेन वर्ब है और द गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है सरकार। नेक्स्ट सेंटेंस में जब चलते हैं तो उसको देखते हैं अपन। राम सब्जेक्ट हुआ, है हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड मेन वर्ब है, द टीम ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। माय फ्रेंड मोनू कैन सॉल्व द पजल, दिस पजल। इसमें अपन देखते हैं माय फ्रेंड मोनू कैन सॉल्व दिस पजल। सब्जेक्ट क्या है, एक बार बोल के बता दीजिए मुझे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड है या मोनू है, बताइए सरकार। तो आप थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हो और उसी असमंजस को दूर करने के लिए आज चैन सिंह वैष्णव आपके सामने क्लास लेके आया है। तो देखते हैं अपन, माय फ्रेंड मोनू, इसमें आप मुझे ये बता दीजिए सर कि मेन सब्जेक्ट कौन है, मोनू है या माय फ्रेंड है। तो आप बताएंगे कि इसमें मेन सब्जेक्ट हुआ मोनू। क्या है सरकार, मोनू, बिल्कुल सही है। अब आप
बाकी के भाग को आइडेंटिफाई कर लोगे। केन हेल्पिंग वर्ब हुई, मेन वर्ब हुई और डिस्पोजल ऑब्जेक्ट हुआ आपका। अब बात आती है सर माय फ्रेंड क्या है, तो आपके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए, आपकी नोटबुक पे या मस्तिष्क में नोट कर लीजिए सरकार, कि कभी कभी इसको एक लॉजिक के द्वारा समझते हैं अपन। वैसे तो सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट के बाद में आती है सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं सर? एट्रीब्यूट। तो इस सेंटेंस में इस लॉजिक को लगाएंगे तो माय फ्रेंड मोनू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने नाम दिया किसका? एट्रीब्यूट। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं सर, कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो एट्रीब्यूट है वो कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। इसलिए इस सेंटेंस में माय फ्रेंड को मोनू से पहले नहीं लिख करके यहां होना चाहिए था, जैसा कि सेंटेंस 2 दिया गया है। तो ये सेंटेंस में माय फ्रेंड जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। इस चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद में कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपन एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट के पहले कदापि नहीं आता। तो मोनू माय फ्रेंड, मोनू इसमें वही सब्जेक्ट हुआ, माय फ्रेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मोनू माय फ्रेंड क्या हुआ? एट्रीब्यूट। कैन हेल्पिंग वर्ब हुई, सॉल्व मेन वर्ब, और डिस्पोजल हुआ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं साथियों। द ग्रेट अकबर रूल्ड, इसको सेकंड फॉलो करिए, रूल्ड मैजेस्टिकली। तो साथियों आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो तो है अकबर। क्या है? अकबर। और जो द ग्रेट शब्द है वो अकबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपन किस नाम से जानते हैं? एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। और एट्रीब्यूट केवल और केवल कर्ता के बाद में आता है, ना कि कर्ता से पहले। तो ये सेंटेंस क्या होगा आपका? अकबर द ग्रेट रूल्ड मैजेस्टिकली, और इसमें ये वर्ब हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लॉजिक निकल के आया साथियों। एक बार दोबारा से समझ ले कि वैसे तो कर्ता के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशंस को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। कोई टेंशन किसी को? चले आगे। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। आगे और देखिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से और इसको थोड़ा विस्तार करके और देखते हैं और नई चीज समझते हैं। तो साथियों पहली चीज तो आपने समझी आज की क्लास में, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा कहां आता है? कर्ता से पहले? बिल्कुल नहीं सरकार, हमेशा कर्ता के बाद आता है। नेक्स्ट चीज जब देखते हैं अपन, तो कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूं। माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस विल join the Hollywood। सेकंड सेंटेंस है द प्रिंसिपल of our college
had organized the camp. The questions of this lesson confused me. Mohan with his friends can take tea. देखिएगा साथियों, 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और इनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। बिल्कुल बहुत आसान सा है और हमारा लेवल रहेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले छोटी छोटी सामान्य चीजों को सीखेंगे और जो कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल जो चीजें आपके सामने आती जाएंगी और वो खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी क्लास से वंचित नहीं रहे, रेगुलर क्लास लेंगे। साथियों, इन सेंटेंसेज में अपन सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिएगा, माधुरी सब्जेक्ट पर, बिल्कुल सही। द फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या है बता दीजिए मुझे। अभी मैंने बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशंस को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। तो इस सेंटेंस में फाइनेस्ट एक्ट्रेस जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट। क्या है सरकार, एट्रीब्यूट। विल हेल्पिंग वर्ब है, जॉइन मेन वर्ब है, द बॉलीवुड ऑब्जेक्ट है। कोई टेंशन किसी को, बिल्कुल नहीं। सेकंड सेंटेंस में अपन चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड द कैंप। आसानी से देखिएगा, इस सेंटेंस में थोड़ी समस्या आएगी आपको, लेकिन समस्या को फेस करना है हमें। देखिएगा, हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज, सब्जेक्ट प्रिंसिपल है या कॉलेज है या ऑफ अवर है, क्या है सब्जेक्ट, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे की कंडीशन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं आएगी। हेड हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्गेनाइज मेन वर्ब है और द कैंप ऑब्जेक्ट हुआ आपका। समस्या आई आपको सब्जेक्ट ढूंढने में, और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी आपको एक लॉजिक समझना होगा कि मैं आपको लिख कर बता देता हूं। सेकंड चीज, वैसे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा है, मैंने एक बार पढ़ के सुना दीजिए। प्रपोजिशन, एक बार और बोल दीजिए सर। देखिए, मैं बोलने के क्यों कहता हूं, आप जितना ज्यादा बोलोगे इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज आपको मैंने कल बताया था, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ही ज्यादा आपका स्पेलिंग टेस्ट मजबूत होगा। तो मैंने बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन जुड़ करके कुछ शब्द दे दिया जाता है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों। एक नई चीज और सीखने को मिलेगी आपको आज, पार्टिसिप के नाम से। वैसे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में प्रपोजिशन से कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं और उनको हम पार्टिसिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्टिसिप के नाम से। इसी पार्टिसिप को अगर हम एक नाम और दें तो दूसरा नाम इसको हम एडजंक्ट कह सकते हैं। एडजंक्ट आपको
एक चीज बता देता हूं, ए और जे के बीच में यदि डी आ जाए, ए और जे के बीच में कहीं भी डी आती है तो डी को अपन साइलेंट रखते हैं, तो इसको एडजंक्ट नहीं बोल करके एजंट बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन जोड़कर कुछ शब्द आए तो उसको अपन पार्टिटिव कहते हैं और पार्टिटिव को दूसरा नाम देते हैं हम एजंट। तो इस सेंटेंस को अपन आइडेंटिफाई करें तो बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हुआ ऑफ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में ऑफ अवर कॉलेज ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ मेरे साथियों, पार्टिटिव। क्या हुआ दोस्तों, पार्टिटिव। और पार्टिटिव को हम एक नाम और देते हैं, उस नाम को भी बोल दीजिए सर एजेंट। तो पहली चीज तो आपने पढ़ी आज एट्रीब्यूट, दूसरी चीज पढ़ी आपने पार्टिटिव। इस सेंटेंस में भी अपन देखते हैं द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑफ दिस लेसन ये फिर से प्रपोजिशन से जुड़ रहा है इसलिए ये क्या है, पार्टिटिव है। क्या है सर, पार्टिटिव। और पार्टिटिव को दूसरा नाम भी दिया अपन ने, उसको क्या कहते हैं, एजेंट। कंफ्यूज्ड, मेन वर्ब है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है भी। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट सेंटेंस जब देखते हैं अपन, मोहन विद हिज फ्रेंड्स कैन टेक टी। इसमें मोहन क्या है सर, सब्जेक्ट है, विद हिज फ्रेंड्स प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम फिर से क्या नाम देंगे, पार्टिटिव कहेंगे। और पार्टिटिव को दूसरा नाम क्या देते हैं, एजेंट। कैन हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो साथियों आज मैंने आपको दो चीज बताई। पहली चीज सब्जेक्ट के बाद में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आए तो उनको अपन एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। दूसरी चीज मैंने बताई, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद में प्रपोजिशन जोड़कर भी कुछ शब्द आते हैं तो उन शब्दों को प्रपोजिशन सहित पार्टिटिव कहते हैं, और पार्टिटिव का दूसरा नाम होता है एजेंट। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल प्रूफ होगी। थैंक यू, नमस्कार साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर।